सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। ॐ श्रीमहागणपतये नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। हम लोग को स्वामी श्लोक पढ़ेंगे। वेदो नित्यमधीयतां तदुदितं कर्म स्वनुष्ठीयताम् तेनेशस्य विधीयतामपचितिः काम्ये मध्यस्त्यज्यतां पापौ भव परिभूयतां भवसुखे दोषोऽनुसन्धीयताम् आत्मेच्छा व्यवसीयतां निजगृहात् पूर्णं विनिर्गम्यताम् वेदो नित्यमधीयतां तदुदितं कर्म स्वनुष्ठीयताम् तेनेशस्य विधीयतामपचितिः काम्ये मतिस्त्यज्यतां पापौ भव परिधूयतां भवसुखे दोषोऽनुसन्धीयताम् आत्मेच्छा व्यवसीयतां निजगृहात् पूर्णं विनिर्गम्यताम् पूर्णं विनिर्गम्यताम्। So we are seeing that we are a sadhak. When do we become a sadhak? हम साधक कब बनते हैं? जब हमारे जीवन में एक साध्य होता है। When we have a sadhya in our life, when we have a goal in our life, until and unless we decide a goal in our life, we cannot do this. Simple. बहुत ही सिंपल सा ही फॉर्मूला है। जब तक हमारे जीवन में हमको क्या पाना है यही तय नहीं है, तब तक हम साधना किसके लिए करें? पता ही नहीं है हमको जाना कहाँ है, टिकट कहाँ का ले। पहले तो वो डिसाइड करना पड़ेगा। फर्स्ट वी हैव टू डिसाइड द डेस्टिनेशन, only then we can go for a ticket, go for a साधन, व्हीकल। कहाँ पहुँचना है, कितनी दूर है, उस हिसाब से हम व्हीकल चूज करते हैं। बहुत दूर जाना है, हम पैदल नहीं जाएंगे, फास्ट व्हीकल लेंगे। उसी हिसाब से साधन तीन चीजें हैं, साधना, साधक और साध्य। सीकर, सॉट एंड सीकिंग, तीन चीजें हैं। इंग्लिश हिंदी दोनों में से करना है। तो अगर इफ असाध्य इज एब्सेंट तो फिर क्या होगा? अगर साध्य नहीं है हमारे जीवन में तो वहाँ पे साधना भी नहीं है और हम अपने आप को साधक बोल नहीं सकते। हमारे जीवन में जो अनुभव है वही हमारे साध्य को परिभाषित करते हैं। हमारे जो अनुभव है जीवन में, all the experiences that I had in my life, all those experiences help me to do what? To ascertain what I want in life. हम परिभाषित तो करें हमें क्या चाहिए, उसके लिए हमको हमारे लाइफ का बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। हमारे एसेट्स, लायबिलिटीज, प्रॉफिट एंड लॉस हमको बनाना पड़ेगा। हमने कितना इन्वेस्ट किया है, उससे हमको क्या मिला है, हमें बनाना पड़ेगा।
अल्टीमेटली भी अगर हम लोग एक स्टेज पे आकर भी हमारे पास में सारे अनुभव हैं, with all the experiences of the world, of the relationships, of my body, having the body, सारे एक्सपीरियंसेस हैं, उसके बाद भी अगर हम लोग का लक्ष्य अभी भी तय नहीं है, जिसका मतलब है हमको फिर से ये सिचुएशन बनाएगा, ये सिचुएशन हमको देगा, हमको फिर से जन्म मृत्यु के साइकिल में जाना पड़ेगा। जब तक हम यहाँ से तैयारी हम नहीं कर लेते हैं कि हमारा गोल क्या है, हमें अपने बारे में जानना है, हमें अपनी सेल्फ के बारे में जानना है, आत्मा के बारे में जानना है, भगवान से एक होना है, भगवान की सेवा करनी है, वही हमारे जीवन में सब कुछ है। जब तक ये पूरी तरह से क्लियरली हमको दिखाई नहीं देता है, उसके लिए हम लोग एक्ट नहीं करते हैं, उसके लिए हम लोग कर्म नहीं करते हैं, तब तक हमको फिर से एक नया जन्म हमारा तैयार होता है। ऑलरेडी ब्लूप्रिंट बन चुका है, फिर से हमको जाना पड़ेगा, उसी जन्म मृत्यु के सर्कल में फिर से पिसना पड़ेगा। जब तक हम डरते नहीं हैं इन सब चीजों से, तब तक हम लोग साधना भी नहीं करेंगे। हमारे जीवन में हमारे साधना के प्रति बहुत ज्यादा जो फर्मनेस है, जो करना ही है, जो बिना उसके हम एक दिन भी हम नहीं व्यतीत करेंगे, हम वैसे नहीं बन पाएंगे, हम ये भी कर रहे हैं, हम वो भी कर रहे हैं, हम उसके प्रति भी हमारा अटैचमेंट है, वहां पे भी द्वेष है, यही सब करते ये काम भी करना है, ये काम है, अरे भगवान अभी रुक जाओ, अभी हमारा समय नहीं आया है, आई स्टिल हैव टाइम, आई हैव टू डू दिस दैट दिस, यही सारा चीज हम करते रहते। यमराज बोलेंगे कोई बात, हम रुकने वाले नहीं है, जो टाइम फिक्स किया है निश्चित है, उसी समय हम आ जाएंगे आपके दरवाजे, किसी से तब पूछेंगे नहीं, हम बिना अपॉइंटमेंट के आते हैं, तय है हमारा अपॉइंटमेंट। जिस क्षण जन्म हुआ था उसी क्षण हमारा अपॉइंटमेंट तय हो गया था, किस दिन आपको लेने आए। हमारे पास एक निश्चित टाइम है, वी हैव अ वेरी स्पेसिफिक टाइम विद अस। उसमें अगर हम लोग काम नहीं करते हैं, क्योंकि हमें दिखता नहीं है, हम लोग इतने केयरलेसली हम लोग लाइफ चूज करते हैं, लाइफ लीड करते हैं। एक ही चीज, एक ही लक्ष्य हमारे जीवन में होना चाहिए। आप उसको आनंद बोलिए, आप उसको भगवान बोलिए, आप उसको आत्मज्ञान बोलिए, उसमें मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, यू कैन नेम दैट मोक्ष एनीथिंग, बट परमानंद की प्राप्ति जब हम लोग होते हैं और हम लोग होते हैं दुख की निवृत्ति हमेशा के लिए, तो वो क्या हुआ, वही मोक्ष की स्थिति है। हमको हर चीज में आनंद चाहिए, बट माई डेस्टिनेशन इज, बट माई सोर्स इज रॉन्ग। हमको आनंद चाहिए, पर हम लोग आनंद कहाँ से ले रहे हैं जहाँ पे आनंद है ही नहीं। हमने उस पेड़ को लगाया हुआ है जो करेला देता है, जो आम नहीं देता, मीठा फल नहीं आएगा इसमें, पर हमको समझ में ही नहीं आता है। हम करेले के पेड़ को पानी देते रहते हैं और हमको लगता है कुछ मीठा फल आएगा इसमें, और हम वेट भी करते रहते हैं मीठा फल आएगा। समझिए, मैं सब इंडिकेटेड लैंग्वेज में ही बोल रही हूँ। आई एम यूजिंग ऑल द इंडिकेटिव पॉइंटर्स टुवर्ड्स दैट साध्य, टुवर्ड्स दैट साधक इन अस, दैट इज अ शिशु स्टिल, पर शिशु है वो हमारे अंदर, उसके अंदर बहुत ज्यादा करने का वो इंटेंसिटी जो होना चाहिए वो अभी तक आया नहीं है। जब आएगा वो इतने सर आगे बढ़ जाएगा, तब वो रुकेगा नहीं, तब वो पूछेगा नहीं हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जो भी उसको दिखाई दे रहा है वही वो करना शुरू कर देगा। विवेक चूड़ामणि में एक श्लोक आता है, किसी के सिर पे वो अंगारा गिरा। अंगारा पता है, पहले के जमाने में लोग कोयले से वो आग जलाते थे, तो वो किसी ने ऊपर उसने देखा नहीं, इसलिए ऊपर से एक ब्रह्मचारी नीचे से जा रहा था, जो मुंडी था, मुंडी मतलब लुंजित केश, जिसके केश नहीं है, उसको पूरा सिर के ऊपर डायरेक्टली आग गिरा। क्या वो जलता हुआ अंगारा, उसको राख गिराई थी, एक्चुअली राख के अंदर अंगारा भी था, पता नहीं, उसने गिरा दी नीचे। अब वो क्या वेट करता रहेगा क्या अंगारा सिर पे है, थोड़ी दूर आगे चल के फिर हम हटाए, वो फटाक से हाथ से वो हटाएगा और बोलेगा कि बाप रे कहा मैं बच गया, वो हटाएगा। उसी तरह से जिस तरह से वो ब्रह्मचारी जो है वो हटाता है अपनी तरफ से, आग को हटाता है, अंगारे को हटाता है, वो जो इंटेंसिटी होनी चाहिए, जो तड़पन अंदर से तीव्रता वो जो होनी चाहिए, वो हमारे अंदर मिसिंग है। हम लोग मंद
नहीं, मंद साधक नहीं है, अति मंद साधक, अति अति मंद साधक। हमको टाइम मिलेगा तो हम करेंगे, हम टाइम निकालेंगे नहीं। अच्छा, शादी में जाने के लिए, ब्याह में जाने के लिए, खाने पीने के जाने के लिए, वहां पे सेल लगा है उतने ही टाइम के लिए, उसमें से कपड़ा लाने के लिए, उसके लिए हम टाइम हमको मिल जाता है। कैसे मिल जाता है? हम निकाल लेते हैं। क्यों? क्योंकि उसके लिए इम्पोर्टेंस है, महत्व बुद्धि है। Wherever there is a sense of importance, I take out time. There's no problem. महत्व बुद्धि हमारी है कि नहीं? जहां पर भी हमारी महत्व बुद्धि होगी वहां हम लोग उसको करने के लिए हमारे पास में टाइम निकाल। इट इज क्लियर हम लोग साधक क्यों नहीं है, हम बेबी साधक, हम शिशु साधक क्यों है? इट इज वेरी वेरी क्लियर। हम क्रैश करके हम पकड़ क्यों नहीं लेते हैं किसी चीज? जैसे भूखा शेर जो है अपने प्रे को छोड़ता नहीं है, वो पकड़ के कुछ भी करके वो पकड़ता है, वैसे ही हम पकड़ते क्यों नहीं है हर अपॉर्चुनिटी कि हम साधक बने, हम सीखे। एक एक मिनट, एक एक 5 मिनट भी अगर कहीं मिल जाए, मेरा एक जप माला हो जाना चाहिए। भगवान आपने हमको इतना टाइम दिया है, हमको कहीं ना कहीं से निकाल के हमको करना है, साधना करनी। मैंने आपको बताया था ना, जो लास्ट की फीलिंग होती है डेथ बेड पे जो फीलिंग होती है, दैट इज अ वेरी वेरी बैड फीलिंग। उसको याद करिए कि मुझे वो फीलिंग उस समय नहीं आनी चाहिए, दैट आई एम गिल्ट कॉन्शियस, मैंने किया नहीं, I haven't returned it to you, Lord. You had given me a gift, but I couldn't return to you anything. Return gift मैं नहीं दे पाई। तब जो है हम लोग कुछ नहीं कर सकते, हम बस पड़े रहे, कुछ नहीं कर उस गिल्ट कॉन्शियस के साथ में जाने पर। तो yesterday, let us come to the yesterday we saw वेदो नित्य क्रियता। वेद जो है वो उसकी स्टडी हमको नित्य करनी चाहिए, एवरीडे। शास्त्र, वेद मतलब यहाँ शास्त्र पुराण। yesterday we saw जो क्या 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 सब वेद में आता है। we saw that 4 वेदास आते हैं, वेदांग भी है। वेदांग कौन कौन से? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये 6 वेदांग है। हमको हमारे शास्त्र के बारे में पता होना चाहिए, हमें हमारे शास्त्र के बारे में पता नहीं कि उसमें क्या क्या। फिर दूसरा है जो उसमें और भी थे, अंगानि वेदाश्चत्वारः पुराणः न्याय विस्तार मीमांसा धर्मशास्त्र विद्या ऋतु चतुर्दशः। उसमें न्याय, पुराण, मीमांसा और धर्मशास्त्र भी आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने कल आपको डिटेल में बताया था। और एक और बात मैंने देखा था यहाँ पे कि वेदो नित्यम अधीयताम बोला है, तो अधीयताम में ई धातु है, टू स्टडी। To study here indicates 3 things. क्या क्या है 3 things? पारायण करना, श्रवण करना और मनन करना, रिफ्लेक्टिंग ऑन व्हाटएवर आपका। देखिए, एक होता है हम किसी को खाना खिला रहे हैं, बच्चे को खाना बना के हम दे रहे हैं, ठीक है, हाँ, उसको खाना नहीं आता, हमने उसको खिला भी दिया, उसको चू अपने आप करना पड़ेगा, and he has to digest that. Unless he chews it, unless he digests it, that food cannot nourish his body. ठीक है ना? जब तक वो खुद चबाता नहीं है, प्लस वो लीलता नहीं है, स्वॉलो नहीं करता है, प्लस वो डाइजेस्ट नहीं करता है, उसका भोजन खुद को पचाना भी पड़ेगा। सो दिस रिफ्लेक्शन इज अ मोड ऑफ पचन। मनन जो है हम लोग रिफ्लेक्ट करते हैं कि डाइजेस्टिंग दैट नॉलेज एंड मेकिंग इट माय ओन नॉलेज। फूड क्या है? फूड इज द नरिशमेंट दैट इज आउटसाइड ऑफ द प्लेट। प्लेट में रखा हुआ है फूड, वो खाना हमको तब तक नरिश नहीं करेगा जब तक वो मेरा खाना नहीं बन जाता है। समझ रहे हैं? मेरा खाना बनना पड़ेगा उसको, अभी प्लेट का खाना है, वो बाहर का खाना है। तो मेरा खाना कब बनेगा? व्हेन आई डाइजेस्ट इट। कभी कभी होता है ना, इसीलिए मम्मी, पेरेंट्स लोग बोलते हैं, मदर्स लोग बोलते हैं, जब खाना खा रहे हो सिर्फ खाना ही खाओ, इधर उधर ध्यान मत, because we will chew it, otherwise we're just gulping it. We have to just finish it off and we have to go for a this. So that time the hormones are not created properly. We need to chew it. Why? Because the saliva also helps in digestion. वो सब hormones जब तक अच्छे से create मतलब digest नहीं होगा, वो food मेरा food नहीं बनेगा। Similarly here also, when I am taking the knowledge, when I am reflecting on the knowledge, what is happening? I have to make that knowledge my own. अभी पुस्तकीय विद्या से काम नहीं होगा। पुस्तक जो है वो पुस्तक शेल्फ में ही रह जाएगी,
हम लोगों ने गीता को, हम लोगों ने वेदों को, हम लोगों ने पुराणों को अपना नॉलेज नहीं बनाया, हमने उसको पूजा जरूर की है। हमने बुक्स, गुरुदेव ने यही काम किया। गुरुदेव brought those books from the puja room to the drawing room so that it can be a point of, it can be a topic of discussion. गुरुदेव ने यही किया। हमारे गुरुदेव, गीता हम हमारे सब लोग के घर में होती भी होगी, रही भी होगी। कहाँ? मैक्सिमम पूजा घर में। उसको हम लोग लपेट के रख देंगे, हम पूजा स्थान पे रख देंगे। It is worship. This is worshipable Granth scripture, but not that Gita hasn't become my life, my Gita has gone within you or not. That is the question that always Gurudev used to ask. Gita, are you Indian? Gita is in you or not? So Gita should be my life. वो कब होगा? When the principle in those shlokas that have become my principles, my life principles. ये रिफ्लेक्शन होना चाहिए। मनन यही करता है। हमने एक चीज सोची, एक चीज हमने सुना, श्रवण किया, हमने ठीक है पारायण किया सबसे पहले। ई धातु में तीनों चीजें आती है। पारायण, हम लोग कई चीजें भागवत पारायण करते हैं, सुंदरकांड, रामायण, ये सारी चीजें। पारायण हुआ, हम कंटिन्यूसली पढ़ते हैं, चैंट करते हैं। श्रवण किया हमने, उसका अर्थ को हमने समझा। उसके बाद में मनन इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि तब हम लोग उस नॉलेज को हम लोग अपना बना रहे। ओ अच्छा, वो ऐसा है, हाँ, मेरा भी एक्सपीरियंस है। ये सब जब तक नहीं होता है तब तक दैट नॉलेज कांट बी माइंड। दैट मीन्स इम्प्रेशन इज बीइंग टेकन, इम्प्रेशन आ रहा है उस चीज, उस नॉलेज को अब हम लोग अपना बना चुके हैं। वो पुस्तकीय मात्र नहीं रही, वो नॉलेज हमारी बन गई। इसी को बोलते हैं अधीयता। तद उदितम कर्म तनुष्ठीयता, ये भी देखा था। वहां पे जो कर्म बोले गए हैं उन सब कर्मों को, तद उदितम मतलब वेद उदितम, हम लोग जो कर्म करते हैं हमारी डिजायर, हमारी इच्छा पूर्ति के लिए, इच्छा उदितम कर्म करते हैं हम, अहंकार उदितम कर्म करते हैं, संसार ने कुछ बोला वो वाले कर्म करते हैं। वो नहीं, जो चीज धर्म अधर्म हमको सिखा रही है, वेद जो चीज बोल रही है, पुराण जो चीज बोल रही है, उन कर्मों को हम लोग कर रहे हैं। कैसे, किस रूप से कर रहे हैं? अनुष्ठान रूप से कर रहे हैं। ये भी देखा था, अनुष्ठान क्या, एक पर्टिकुलर हम संकल्प लेके कर रहे हैं, वाव लेके कर रहे हैं। इट हैज गॉट अ टाइम पीरियड, इंटेंसिटी होनी चाहिए, कितना लंबे टाइम के लिए कर रहे हैं हम, सुबह कर रहे हैं, शाम को कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, मुहूर्त देख के कर रहे हैं, वो सारी की सारी चीजें उसमें अनुष्ठान रूप से होना चाहिए। जैसे हम रेजोल्यूशन लेते हैं, साल के अंत में हम लोग फर्स्ट में हम लोग रेजोल्यूशन लेते हैं, और फिर रेजोल्यूशन होता है ये ब्रेक करने के लिए। हम लोग लेते हैं और आखिरी तक देखते हैं, एक भी हमने लिए कितने 10-12, उसमें से एक भी फॉलो नहीं होता। आखिरी में दिसंबर आते आते लगता है हाय राम क्या होगा। ठीक है, तो ये हमने कल देखा था, तदुदितम कर्म स्वनुष्ठीयता। फिर अगला भी देख लिया था हमने, तेनैशस्य विधीयता। ये बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत। तेन मतलब क्या? कर्मणा। उस कर्म से हम क्या कर रहे हैं? उस कर्म से हम विधीयता अपचिति, ईशस्य अपचिति, उस कर्म से हम पूजा करते हैं। उस कर्म को ही हमने भगवान की पूजा कर रहे हैं। देखिए, ये सब बोलना ना बहुत आसान होती, मैं तो पूजा अलग से नहीं करता हूँ, क्या मेरा तो दिन भर में पूजा, ये कर्म ही पूजा है। अच्छा, आपका कर्म पूजा है? कोई आपको अगर क्रिटिसाइज कर दे, अगर आपको कुछ भला बुरा बोल दे, आपको फिर बुरा नहीं लगना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपकी कर्म ही पूजा है। आपका अगर नुकसान हो जाता है, आपका मन जो है दुखी नहीं होना चाहिए। क्यों? ये तो सब सुख दुख जो है तो पूजा में ही आता है। पर एक चीज अगर गड़बड़ हो गई, एक कहीं से हमारी आशा, इतनी सी आशा अगर हमारी पूरी नहीं हुई, क्या होता है? मन में खलबली। फिर आप कैसे बोलेंगे कि हमारी कर्म पूजा है? हम इसको बोलने में बहुत माहिर हैं। वी आर एक्सपर्ट इन टॉकिंग एंड प्रीचिंग, वो इट इज नॉट शोन इन आवर लाइव्स, वो हमारे जीवन में उतरती हुई दिखाई नहीं देती है।
कर्म जो पूजा, यहाँ पे भी बोला गया है कर्म को पूजा मानो, पर वो कर्म जो पूजा है वो बहुत कम लोगों के लाइफ में, जीवन में दिखाई देती है। तो उन्होंने अपने कर्म को पूजा माना हुआ है, एक्चुअली माना हुआ है। उससे क्या भगवान प्रसन्न हो रहे हैं? उससे कौन प्रसन्न हो रहा है? कितने लोग प्रसन्न हो रहे हैं? हम अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए ही वो सारे के सारे कर्म करते रहते हैं, तो हमारा नहीं होता है। तदुपरि जब हम लोग बोल रहे हैं तेने शस्य विधीयताम अपचिति, जब हम लोग बोल रहे हैं तो इसका मतलब यही है हम पूजा कर रहे हैं भगवान की। तो क्या बोला था कल? 3-4 चीजें मैंने आपको उसमें बोला था, क्या लिखा हुआ होगा आपको। ये सबसे पहला जो है, भगवान अंतर्यामी रूप से हमारे अंदर बैठे, अंतर्यामी रूप से वो हमारे अंदर बैठे हैं, और अंतर्यामी रूप से ही वो हम लोग को फल देते हैं, कर्म फल देते हैं। इज द गिवर ऑफ फ्रूट ऑफ एक्शन। तो फल कैसे आएगा? अच्छा, आप लोग सोचिए, फल हम किसको बोलते हैं? फल, कर्म फल हम किसको बोलते हैं? कर्म फल क्या बाहर आता है? सोचिए, सब लोग सोचिए। कर्म फल जब हम बोलते हैं, कोई भी सिचुएशन का लास्ट फल कर्म फल होता है। वो जो फल है, सपोज मुझे आज के दिन मेरा कुछ गड़बड़ होना है, कुछ गड़बड़ होना है, सपोज कुछ नुकसान होना है, कुछ टूटना है, सपोज कुछ मेरी बहुत प्रिय चीज है जो कि टूट जाएगी, तो फ्लावर वास है या कुछ ऐसा सुंदर सा कांच जो टूटने वाला है, ये एक परिस्थिति बनी हुई, ये कर्म फल है, ठीक है। वो कर्म फल का लास्ट प्रोडक्ट क्या होगा? कर्म फल का लास्ट प्रोडक्ट क्या होता है? वो कर्म फल का लास्ट प्रोडक्ट होता है सुख या दुख। बाहर की स्थिति जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, बाहर की स्थिति वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो क्या अंदर हमारे जनरेट करता है, दैट इज द अल्टीमेट फ्रूट ऑफ दैट कर्म। तो फ्रूट ऑफ एक्शन कौन दे रहा है? वो भगवान दे रहे हैं अंतर्यामी रूप से। कहाँ बैठ के? अंदर। बाहर कई बार बहुत बड़ा बड़ा नुकसान हो जाता है, मैंने देखा हुआ, बहुत नुकसान हो गया, पूरा का पूरा घर चोरी हो गया, पूरा डकैती हो गई, सब खत्म हो गया। मैंने आपको बताया भी था, मेरे जब आचार्य जी जब छोटे थे तब मैंने देखा था पड़ोस के घर में, बहुत छोटे थे वो, स्कूल में थे, तब मैंने देखा पड़ोस के घर में उनके चोरी हो गई, बहुत बड़ी चोरी हो गई थी, डकैती हो गई, और सब लोग जो है छोटे थे तो छत पे जाके देख रहे थे पड़ोस में क्या चल रहा है। कि दादाजी भी उस घर में गए हुए थे, his grandfather had also gone visiting their house. मैंने ऊपर से देखा, अरे वहां पे तो चाय पकौड़ी चल रही है, पूरियां छन रही हैं, सब लोग आराम से खा पी रहे हैं, हंसी मजाक का माहौल है। तो इनके जब दादाजी वापस आए तब इन्होंने पूछा, दादाजी, बाबा आप बताइए, ऐसा उनके घर में तो चोरी हो गई है, वहां पे आप खा पी के आ रहे हैं, ऐसा कैसे? तब उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि वो बहुत खुश है, उनके जो दादाजी, इनके दादाजी के मित्र थे, उसका बहुत खुश है। लेकिन क्यों खुश है? मेरे चार पांच बेटे हैं, इतना बड़ा घर था, इतना पैसा जायदाद, सब कुछ, गहने सोना चांदी, सब चोर ले गया, सब ले गया चोर। अब झगड़ने की कोई बात ही नहीं, अब सब मिलजुल के एक साथ ही रहे। जब तक वो सारी चीजें थी, सबको लग रहा था ये अलग हो जाएगा, हमको ये चाहिए, हमको ये वाला गहना चाहिए, हमको ये पैसा चाहिए, सब कुछ भी नहीं, बात सब चला गया और वो खूब खूब आनंद। अल्टीमेटली गिवर ऑफ द फ्रूट ऑफ एक्शन इज दैट अंतर्यामी। ये मैं बताना चाहती हूँ, बाहर से कोई भी स्थिति आपको ये नहीं बता सकती है कि अंदर की स्थिति कैसी है।
ये साधना जो है ना, जब हम करते हैं किसी बड़े के लिए कर रहे हैं, किसी बड़े को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं, बाहर की स्थिति से अंदर की स्थिति का कोई रिलेशन संबंध नहीं होता है। बड़े बड़े महात्माओं को देखिए, बाहर से सब चला गया, सब छूट गया, फिर भी अंदर की स्थिति मस्त है। गुरुदेव के गुरु जो थे हमारे स्वामी तपोवन जी महाराज, उनके पास में पॉकेट भी नहीं था, पैसा कुछ नहीं था, पर उनका आनंद जो था, जहाँ वो उत्तरकाशी में रहते थे, क्यों उनका मन नहीं करता था कि वो प्लेन्स में आए, इंडिया में आए, बाहर बाकी के भारत देश में भी घूमे, रिक्शा पे जाए, तरह तरह की बात करे, खाए पिए, क्यों उनको वहीं के वहीं वो रहते। कोई ना मिठाई, कोई ना पिज्जा, ना कोई बर्गर आ रहा है, ना कोई नूडल आ रहा है, ना कुछ वहां पे खाने पीने को मिल रहा है। आपने मस्त आनंद 1 2 3 चोगे में पूरा का पूरा जीवन उन्हें जी लिया, और हमसे ज्यादा प्रसन्न, हमसे ज्यादा भगवान को प्रसन्न कर। दिस इज द डिफरेंस। वो अंतर्यामी, ये फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या था हमारा, ये सारे हम, हमारे अंतर्यामी खुश है कि नहीं, वो हम लोग को कैसे पता चलेगा? जब हम खुश होंगे, हमारे अंतर्यामी अंदर से बता देगा कि आई एम फुलफिल्ड, आई एम सैटिस्फाइड। थर्ड वाला क्या था? माइक्रोकॉस्म और मैक्रोकॉस्म का रिलेशनशिप। ये हम जब छोटी छोटी चीजों में खुश होते हैं, भगवान की इंप्रेशन में खुश होते हैं। हमको जब किसी भी चीज में बुरा लगता है, इसका मतलब है समष्टि में भी किसी को बुरा लगता है, व्यष्टि समष्टि से। अगर व्यष्टि में कुछ है, समष्टि में भी। हम सोते हैं ना, मैं हाँ अभी सो के उठा है, बस समष्टि में भी प्रलय आता है। यहाँ व्यष्टि में निद्रा, वहाँ पे समष्टि में प्रलय। तो दोनों तरफ समष्टि व्यष्टि समष्टि व्यष्टि चलता है। अगर हम किसी से प्रसन्न होते हैं, इसका मतलब वो भी किसी से समष्टि में प्रसन्न होते हैं। ये जो साधक है, ये सारे अपने कर्मों को यहाँ पे तेनेशस्य विधीयता अपचिति, तो वो क्या कर रहा है? सारे अपने कर्मों को ईशस्य, तेनेशस्य मतलब तेन ईशस्य विधीयता, ईश के लिए ही कर रहा है, वो समष्टि के लिए कर रहा है। तो समष्टि को अगर प्रसन्न कर रहा है, समष्टि भी प्रसन्न हो, उसको भी प्रसन्न करेगा। और चौथा जो था, जो मैंने बताया था, शास्त्र शब्द प्रमाण है, ये भगवान इंप्रेशन लेते हैं। केन के उपनिषद के वाक्य भाषा में पूरा पूरा स्टोरी के साथ में सब समझा हुआ है, कैसे वो इंप्रेशन लेते हैं, वो खुश होते हैं। ठीक है, तो भगवान है हमारे में प्रचंड कैपेसिटी है, शक्ति है प्रसन्न होने की। प्रसन्न होके वो क्या नहीं करते हैं, क्या नहीं बनते। अरे द्रौपदी के जूते काख में दबा के उसके पीछे पीछे चलते हैं। कौन भगवान, कौन से धर्म के भगवान ऐसा करेंगे बताइए? सारथी का काम, ड्राइवर का काम, शोफर जिसको हम लोग बोलते हैं, इट इज नॉट अ वेरी गुड जॉब. That also he did not mind to do, but he was very happy to for his work. रथ के सारथी बन गए, पैर लगता रहता है भाई पीछे से, ऊपर बैठे रहता है, जो भी रथी जो बैठा रहता है वो सारथी के पीठ पे कभी कभी उसका पैर भी लग जाता है। भगवान ने कभी भी माइंड नहीं किया उस चीज को, बचा रहे थे हमेशा। तो बोले नहीं, मुझे मैं ही सारथी करूं। भगवान ने क्या क्या नहीं किया, दूत बने। भगवान यशोदा मैया के लिए छोटे से बालक बन गए, दौड़ते हैं इधर उधर दौड़ के इधर उधर, उनकी सुटकी से डरते हैं। इमेजिन दैट भगवान जगन्नाथ त्रिलोकी के राजा है, वो बनाया है, इज अ क्रिएटर, सस्टेनर एंड डिस्ट्रॉयर ऑफ एवरीथिंग। क्या नहीं बन सकते हैं वो। वशिष्ठ मुनि के पीछे पीछे चलते हैं राम जी, उनको प्रणाम करते, रात में उनके पैर दबाते जब तक वो सो नहीं जाते। राम जाओ सो जाओ, बार बार वशिष्ठ बोल रहे हैं, वो नहीं जाते हैं जब तक सुला नहीं देते। क्या नहीं बन सकते हैं भगवान। हमारे अंदर इनकैपेसिटी है, वी शुड बी knowing our incapacity that we are not able to make the Lord pleased with us. ये हमारी इनकैपेसिटी है
क्यों? क्योंकि हम साधना उस तरह से नहीं करते हैं। क्यों? हमारा लक्ष्य क्लियर नहीं है। अरे कुछ तो लक्ष्य बनाइए, कुछ तो लक्ष्य होना चाहिए हमारे जीवन में। या तो हम अपने आत्मा को जाने या फिर हमारे भगवान को थोड़ा सा तो प्रसन्न करें। जब वो प्रसन्न होते हैं, इतने सारे एग्जाम्पल्स दे के तो सारे के सारे कर्म, यानी कल बोला था ना, हम नहाए तो भी हम बोले ममोपात समस्त दुरितक्षय द्वारा परमेश्वर प्रीत्यर्थम स्नानम करोमि भोजनम गृह्णामि, सारी चीजें, वस्त्रम गृह्णामि धारयामि, सब चीजें हम उनके लिए करें जैसे गोपियां करती थी। सब 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 चीजें, सब। हम लोग तैयार होते हैं, तैयार एक महात्मा जी थे, खूब सुंदर से तैयार होते थे, उनका गोपी भाव था, खूब खूब तैयार होते थे, सब पहनते थे, सारा 16 श्रृंगार करते थे, रूम से बाहर नहीं आते थे। हम लोग तो तैयार होके सबसे पहले आएंगे बाहर और पूछेंगे कैसे लग रहे हैं। बाल को ऐसे वैसे करके हम दिखाएंगे सब कुछ, कैसे लग रहे हैं, ये मेरा नया ड्रेस है, कैसे लग रहे हैं। हम भगवान के पास तो जाके पूछते हैं कि कैसे लग रहे हैं, भगवान बताते कि थोड़ी सी बिंदी जो है थोड़ी सी तिरछी हो गई, थोड़ा साइड में कर लो, थोड़ा सा बाल को इस तरह से इधर से नहीं करके इधर से बनाओ, तो थोड़ा सा आज अलग सा कुछ करो। वो बताते हैं, पर पूछने वाला भी तो कोई चाहिए। हम पूछने वाले बनेंगे तो बताने वाले बनेंगे। बिल्कुल, बहुत भक्तों का, बहुत जिन्होंने, मैं बोलती हूँ हमेशा संबंध बनाओ और कुछ नहीं। जिस क्षण हम संबंध बनाएंगे वहां से भी संबंध का ठप्पा लग जाएगा, हमने भी बना लिया है संबंध आपसे, और वो संबंध निभाने में बहुत तेज है, बहुत 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 तेज है। किसी जीव का किसी जीव के साथ कोई संबंध नहीं होता है। आज आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? आज नहीं, मैं नहीं बोल रही हूँ भाई, शास्त्र बोल रहा है जीव तो छाया मात्र है। अभी हमने प्रश्नोपनिषद में देखा, जीव छाया है, छाया का छाया से क्या संबंध है, एक बबल का दूसरे बबल से क्या संबंध है। एक बबल जो है उसने कोट पहन लिया, दूसरे बबल ने साड़ी पहन लिया, बोले हम दोनों हस्बैंड वाइफ है, दोनों एक दूसरे से आके टकराते हैं, फूट जाते। टकराने में कुछ कुछ कभी कभी छोटे छोटे बबल भी आ जाते, बस यही चीज है। कभी कभी किसी बच्चे का नाम भी होता है बबल, अरे बाप रे, ऐसा नाम नहीं रखना चाहिए जो फूट जाए। हाँ, एक हम साउथ अफ्रीका में पढ़ रही थी, तो हमारे आश्रम के सामने एक लड़का रहता था, बच्चा, वो था भी ऐसे बबल की तरह दिखने। ठीक है, तो तेने जैसे विधेयता अपचिति ही। अब जो है हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं, वो है काम्य मतिस्त्यज्यता। काम्य मतिस्त्यज्यता, काम्य मैंने बताया था ना, कर्म जब हम लोग कर रहे थे, 6 तरह के कर्म होते, तो याद है 6 तरह के जो कर्म थे हमारे, वो सारे के सारे जो कर्म हैं वो, उसमें हमारा क्या ध्यान है, नित्य नैमित्तिक कर्म। उसमें मैंने आपको बताया था नित्य कर्म जो है वो कौन सा होता है, वो हमारा जो स्वधर्म है, वो उसको हम लोग यहाँ पे नियत कर्म कहते हैं, वो हमें करते रहे। जो सोसाइटी, व्हाटएवर द एक्सपेक्टेशन ऑफ द सोसाइटी इज, दैट इज कॉल्ड नियत कर्म। नियत कर्म, निषिद्ध कर्म नहीं करना चाहिए। और यहाँ पे काम्य भी मना, काम्य मति ही बुद्धि मति त्यज्यता, उसमें काम्य में डिजायर, कोई भी डिजायर है वाले जो कामना, उसको हमने कुछ छोड़ना चाहिए। मतलब सेल्फिश, सेल्फ ओरिएंटेड, सेल्फ सेंटर्ड जो भी एक्शंस है, वी शुड लीव दोज एक्शंस दैट आर सेल्फ सेंटर्ड एक्शंस, दैट शुड बी डन। दिस इज द पॉइंट। ये हम छोटे छोटे साधना देख रहे हैं ना, तो दिस क्वार्टर मीन्स दैट अवॉइड और लीव और शन द सेल्फ सेंटर्ड एक्शंस। तो उपासना और प्रायश्चित कर्म हो गया, और नित्य और नैमित्तिक ये हमको करना चाहिए। काम्य और निषिद्ध जो है उसको हम लोग छोड़ दें, क्योंकि वो हम लोग को कहाँ लेके जाएगा, तो भगवान से दूर लेके जाएगा। ठीक है, तो ऐसे देखिए, कोई भी कर्म कर, हम हमारी इच्छा हम भगवान के साथ में क्यों मिला नहीं सकते, मुझे ये समझ नहीं आता। भगवान के साथ में, जैसे कर्माबाई की खिचड़ी अभी भी इतनी प्रसिद्ध है,
किसके लिए काम कर रहे हैं हम, वहां पर आहुति हम देते हैं ना, आहुति हम यज्ञ में आहुति दे रहे हैं, वो आहुति हमारे अहंकार के लिए है या भगवान के लिए? इंटेंशन वहीं पर ही डिफरेंट हो जाएगा, फ्रूट ऑफ एक्शन वहीं पे ही डिफरेंट हो जाएगा। एम आई गिविंग माई आहुति टू माई सेल्फ और टू द लॉर्ड? कर्माबाई ने अपने कर्मों से जो भी है कर्म करके अपनी खिचड़ी को खिला के, भगवान को खिला के वो अमर बन गई, भगवान से एक हो गई। भगवान उनके घर में कोई नहीं था, वो भगवान को कर्म करते करते, खिचड़ी बनाते बनाते, खिलाते खिलाते भगवान को उन्होंने छोटे से काम से इतना प्रसन्न कर दिया कि वो बिना खिचड़ी खाए एक दिन भी नहीं रहते थे। और आखिरी में जब उनकी अंत्येष्टि क्रिया हुई तो वही आए अंत्येष्टि क्रिया, उन्होंने ही मुखाग्नि दी, वही आए उसको एक छोटे से बालक के रूप में, भगवान ही आए, क्योंकि उनका कोई नहीं था। सबने पूछा कौन हो तुम, तो मैं इनका पुत्र हूँ, सब लोग समझ गए। तो इसीलिए ये, और अजामिल था, उसने भी अपना काम किया, वो भी कहां से कहां उसका पतन हो गया। मैं स्टोरीज में नहीं जा रही हूँ, और ये सारी स्टोरीज इंपॉर्टेंट है, भागवत की कथा है। अजामिल पहले इतना हाई लेवल पे उसकी यूनिवर्सिटी वगैरह थी, बहुत अच्छा ब्राह्मण था, स्क्रिप्चर्स वगैरह में परायण था। बाद में क्या हुआ, एक ही चीज देख के ही वो नीचे उतर गया। उसने किसी शूद्र को वैश्य के साथ में देख लिया और फिर उसके मन में लालसा आ गई, वहां से उसका जो पतन शुरू हुआ, खत्म। कर्म विल डिफाइन us, not the कर्म, the intention behind the कर्म। जो एक्शन है, द इंटेंशन बिहाइंड द एक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग क्या कर रहे हैं, किसको हम लोग प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं, ठीक है? तो कामे मतिस्त्यज्यताम, डोंट डिजायर समथिंग दैट इज फॉर माई सेल्फ ओनली। सेल्फिश, सेल्फ ओरिएंटेड डिजायर्स, उसके आसपास में ही हम लोग जो है घूमते रहते हैं। तो ईगोसेंट्रिक है। मति मतलब क्या है यहाँ पे, बुद्धि। मति मतलब बुद्धि। त्यज्यताम, उसको छोड़ी, उसको नहीं होना चाहिए। So you are giving the joy to whom? देखिए मति जो है ना हमारी सूक्ष्म बुद्धि, और वसुदेव जी जो है वो है मन। तो जब मन, जो मन होता है समर्पित मन, और देवकी जो है वो सूक्ष्म बुद्धि, ये दोनों जब एक होते हैं तब भगवान आते हैं उनके जीवन में। देवकी और वसुदेव कौन है? ये स्पिरिचुअल एस्पेक्ट भी है सबका, आध्यात्मिक पक्ष भी है, हमको देखना पड़ेगा। तो देवकी जो है वो सूक्ष्म बुद्धि है, और वसुदेव जी जो है वो समर्पित मन है। इन दोनों का जब मिलन होता है तभी भगवान आते हैं। हमारे अंदर इन दोनों का हुआ कि नहीं मिलन? हमारे अंदर वो सूक्ष्म बुद्धि है कि नहीं जो भगवान को पकड़ सके? वो समर्पित मन है कि नहीं जो कर्म कर सके? ठीक है, हम हमारी इच्छा से, देखिए तपस्या बहुत लोग करते हैं। रावण ने भी बहुत तपस्या किया, कुंभकर्ण ने भी बहुत तपस्या की, पर वो इच्छा, the desire behind their austerities और तपस्या वो सेल्फ सेंट्रिक। हम अमर बन जाए, हमको कोई ना जीते। तो तपस्या हम किसके लिए करते हैं? ऑस्टेरिटीज हम व्रत रखते हैं, हम किसके लिए कर रहे हैं? तो जितना हो सके हम लोग का, अगर हम इगोसेंट्रिक डिजायर से हम लोग दूर रह पाए, उतना ज्यादा भगवान जो है वो हमसे प्रसन्न होंगे। तो जो इच्छाएं है ना, वो कौन सी इच्छा है? जो इच्छा है हमारी, जो भगवत इच्छा है, वही बड़ी इच्छा है, वही हमारे छोटे छोटे इच्छाओं को काटेगी। हमारी बहुत बड़ी इच्छा होनी चाहिए, तभी हमारी छोटी इच्छाएं हमारी चली जाए। देखिए मैं हमेशा बोलती हूँ, काम क्रोध मत रखिए, ये संसार जो है वो अनित्य है, ये सब होता है ना हमारे मॉर्निंग क्लास में भी, यही सारे उपनिषद में भी यही सारी बार बार चीजें होती है, ये मिथ्या है। पागल हो जाएगा आदमी अगर बार बार ये सुन के हटा के अगर उसमें फिल नहीं करेगा। हमने खाली कर दिया घड़े को भरना भी तो पड़ेगा ना। अगर आप कह रहे हो कि संसार मिथ्या है तो फिर सत्य क्या है? अगर आप कह रहे हो कि संसार के पीछे मत भागो, मेरा मन है भागता है भाई, मैं बिना भागे मैं नहीं रह सकती, मुझे भागना ही अच्छा लगता है।
अच्छा, आपको भागना अच्छा लगता है? भगवान जो भाग रहे हैं, छम 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 भाग रहे हैं, पायल पहन के, माखन चुरा के, किसी की मटकी फोड़ के भाग रहे हैं, आप उसके पीछे अपना मन भगाओ। भागते भागते चोर के लिए भागती पुलिस चाहिए, वैसे ही भागते हुए मन के लिए भागते हुए भगवान चाहिए। वहां पे लगाए, हाँ, भगाइए मन को। बड़े की इच्छा जब हम करेंगे, अपने आप ही जो छोटे 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 जो डिजायर हैं, छोटी छोटी इच्छाएं हमारी, ये सब हमारी खत्म हो जाएगी। तीन चार जो चीजें हैं, देखिए हमको क्यों, हम लोग को काम्य कर्म से मना किया गया, कामना हम क्यों नहीं रखें? क्यों? क्योंकि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सेल्फिश डिजायर्स आर द कॉज ऑफ ऑल सॉरोज। सब ये हमको दुख देगा ही, दुख दुख देगा ही, दुख का कारण ही है। जब हम लोग सेल्फिश डिजायर रखते हैं, कोई भी इच्छा मेरे लिए हो, जब हम मैं करके हम कोई काम करते हैं तो उसमें हमको दुख होगा ही। ठीक है, हाँ ठीक है। सेकंड, ये जब हम लोग रखते हैं तब ये दैट इज अगेंस्ट माई लव फॉर द हायर। हम भगवान की इच्छा से अपनी इच्छा मिला नहीं पाते, कई बार हम दूर हो जाएंगे उनसे। क्यों? क्योंकि हमने अपनी इच्छा मेंटेन करके रखी ना भाई, हम उनकी उनकी इच्छा से कैसे हम अपनी इच्छा को मिला पाएंगे? हमारी नहीं नहीं नहीं, हम भगवान के पास में भी जाते हैं, भगवान मेरी ये इच्छा पूरी करो, हम आपको 10 रुपए का पेड़ा चढ़ाएंगे, हमारी इच्छा पूरी करो। हम ये नहीं पूछते भगवान आपकी इच्छा है क्या? फिर आपकी इच्छा है तो मेरी इच्छा। आखिरी मोमेंट पर जब मीराबाई को मेड़ता से खबर आई, राणा ने आपको बुलाया है, राणा जो है पश्चाताप कर रहे हैं, प्रायश्चित करना चाहते हैं, वहां पे बहुत कैलामिटीज देयर गोइंग ऑन, वहां पे जहाँ पे उनका ये था, घर था, राज्य में बहुत कैलामिटी, बिकॉज दे हैड हर्ट हर डिवोटी लाइक मीराबाई। तो उन्होंने मना नहीं किया, उन्होंने कहा कि आपको बुला रहे हैं, आप चलिए, सम्मान आपको हम लोग लेके जाना चाहते हैं। She didn't deny. She said, "Let me ask my Bhagwan. I will go to Dwarka first. I will take his permission. Whatever is his desire, then I will. Whatever is his desire." यहाँ पे तो भगवान ने उनको मिला ही लिया ना, काफी बहुत तो परेशान होते, बहुत कर लिया, इन लोगों ने भी परेशान कर लिया। Now let me show them your value. तुम्हारा क्या वैल्यू है, मूल्य क्या है, वो मैं आप लोगों को दिखाऊं। अपने अंदर ही मिला लिया, तो द्वारका में मिल गई वो द्वारकाधीश सशरीर। ये होता है। तो हम जब हमारी सेल्फ, ये सेकेंड रीजन, जब हम हमारे सेल्फिश डिजायर रखते हैं, दैट टाइम व्हाट हैपेंस, एंड दैट टाइम जो है हम भगवान के हायर लव से हम दूर हो जाते हैं। देखिए पहले के जमाने में सती होती थी ना, उस एग्जाम्पल को लीजिए, हम जो सती होती थी, तो सत्य जो है वो सत्य के लिए सती होती थी। हमको भी सती बनना है, हमारे अंदर में जो बहुत सारी नेगेटिविटीज है उसको जलाना है। ठीक है, सती हमेशा सत्य के लिए ही होती है, वैसे हमारी बुद्धि को भी हमको सती बनाना है। वो सती कैसे बनेगी? जब हमारे मन में भगवान या सत्य को छोड़कर और कुछ भी नहीं रहेगा। ठीक है, तो लोअर डिजायर्स जो है दैट विल गिव यू पेन। काम एष, क्रोध एष, रजोगुण समुद्भव। देखिए चैप्टर 3, आज हमने गीता में देखा, चैप्टर 3 देखिए क्या बोलते हैं वहां पे, 37-38 श्लोक। कामेश, क्रोधेश, रजोगुण समुद्भव, महाशनो महापाप्मा विद्येनम इह वैरिणम। ये महाशन है, महापाप्मा है। महाशना मतलब जिसकी भूख जो एपिटाइट नेवर सीजेस, इट इज ऑलवेज देयर। उसकी पिपासा, उसकी भूख कभी मिटेगी नहीं। महाशना महापाप्मा, और पाप जो है वो करवाता है, खूब पाप करवाता है। और पाप का फल, पाप का बेटा क्या है? पाप का बेटा है ताप। जहाँ पे पाप होगा वहां पे ताप भी आएगा, जहाँ पे पतन होगा वहां पे तपन भी होगा। दोनों साथ साथ चलते हैं, पतन तपन, पतन तपन।
तो ये इसीलिए नेक्स्ट वाला भी धूमेनाव्रियते वह्नि 38 धूमेनाव्रियते वह्नि यथोल वह्नि यथा दर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भः तथा तेनेदमावृतम् आवृत करके रख दिया इसने पूरे ने कि ये संसार में ही हम लोग को सुख मिलेगा। यह ज्ञान जैसे यथोल्बेनावृतो गर्भः जो गर्भ होता है उसके आसपास में उल्बेन वो जो कॉर्ड होता है ना क्या बोलते हैं उसको वो कॉर्ड से वो जो गर्भ है वो पूरी तरह से वो उसके आसपास में रहता है। उसी तरह से ये जो अज्ञान है इसने पूरी तरह से हम लोगों को आवृत करके रख दिया है, छोड़ता नहीं है ये। और थर्ड चीज है दो हो गए। तो फर्स्ट वाला क्या था दिस इज सोर्स ऑफ ऑल सॉल। सेकंड क्या था इट विल टेक मी अवे फ्रॉम द हायर लव। थर्ड क्या है देखिए जब कोई व्यक्ति हमको चीट करता है व्हेन अ पर्सन चीट्स कोई धोखा दे रहा है हमको गलत बोल रहा है हमसे झूठ बोल रहा है हमसे तब उस व्यक्ति को हम लोग फिर से विश्वास करेंगे क्या? विश्वास नहीं करेंगे, हम उससे दूर हो जाते हैं। पर ये जो हमारा जो डिजायर है ये जो लोअर डिजायर है जो कामना है ये हमें कंटिन्यूअसली चलता रहता है। कभी भी पूरा हुआ है? कोई भी इच्छा आप पूरी करके देख लीजिए और इच्छा बढ़ा के जाएगी और वो खत्म हो जाती है। तो सामने वाली चीज जो एंजॉयमेंट का जो ऑब्जेक्ट है वो खत्म हो जाए। पर हमारी इच्छा जो है वो कभी खत्म नहीं होगी। ये चीटर नहीं है, ये इच्छाओं ने हमको सबसे बड़ा धोखा दिया है। कभी पूरी ना होना, खत्म हो जाना, फिर से कभी मिले ना मिले पता नहीं, पर हमारे अंदर में देयर इज अ लर्किंग थर्स्ट इनसाइड आफ्टर वी हैव एंजॉयड इट। उसका क्या होगा? एक बार हमने इच्छा अपनी पूरी कर ली इसका मतलब ये नहीं है कि इच्छा हमेशा के लिए खत्म होगी। तृप्त मत नहीं, फिर से फिर आएगी, फिर कब पिएंगे, फिर कब खाएंगे, फिर कब देखेंगे, फिर कब पहनेंगे, फिर कब उड़ेंगे, ये फिर कब होगा एक दिन। ऐसा नहीं होता है। हमारे ये बहुत छलिया है, ये छल करता है, ये कपट करता है। इसीलिए ये भगवान के लिए ये इसको छोड़ दो, हायर डिजायर रखो। भगवान प्रसन्न होते हैं, भगवान को ही प्रसन्न करना चाहिए। सेल्फलेस होके भगवान को समर्पित करके सब काम करना चाहिए। कामे मते त्यज्यता, इसीलिए वन शुड हैव अ वेरी हायर डिजायर। हम बड़े के लिए जिए ना, बड़े के लिए जिए। जैसे सती होती थी वो अपने हस्बैंड का के शव को अपने गोद में रख के, वो कितना पेन होता होगा बाप रे। वो लेके वो सती हो जाती। क्यों? क्योंकि उसके मन में एक ही डिजायर रहता था कि मैं मेरे पति के सिवा मैं नहीं रहूं। वैसे ही हमारे मन में वो कब आएगा जी कि हम हमारे भगवान के बिना हम नहीं रहेंगे, भगवान बिना हम आत्मज्ञान के हम नहीं रहेंगे। सती होना पड़ेगा, तभी जाके। जो सती नहीं होता है इस साधना के मार्ग में, उसको शक्ति प्राप्ति नहीं होती है। कोई भी चीज देखिए, आप कोई खाना आपको परेशान कर रहा है, कोई भी भोजन वो आप छोड़ते हैं। कोई भी अरे कोई बिस्तर हार्ड है, सॉफ्ट है, जो भी जैसा जिसका है वो परेशान करता है, हम उसको छोड़ देते हैं। पिलो छोड़ देते हैं। कोई रिलेशनशिप हमको परेशान कर रहा है आजकल, तो बाप रे छोड़ देंगे हम। हर चीज, कोई चीज हमको सूट नहीं होती है उसको हम छोड़ देंगे। कोई जगह सूट नहीं होता है, छोड़ देंगे। कोई जूता कपड़ा सूट नहीं करता, हम छोड़ देंगे। ये इच्छा हम क्यों नहीं छोड़ सकते हैं? जो हमको सबसे ज्यादा हमको परेशान कर, लोअर इच्छाओं की मैं बात कर, कामनाओं की मैं बात कर। जितना हम सेल्फलेस बनेंगे उतना हम लोग फ्री माइंड हमारा रख पाएंगे। ये हम हमेशा मेरे पिताजी जब मैं छोटी थी तब बोलते थे, मेरी आदत थी बहुत सारा लगेज लेके जाना। जनरली लड़कियों को, लेडीज को ये आदत होती है, हम ये भी ले लें, हम वो भी ले लें, सारी चीजों को साथ में लेके ट्रैवल कर होती है। वो हमारे पिताजी हमेशा बोलते थे लेस लगेज हैप्पी जर्नी, लेस लगेज हैप्पी जर्नी, हमेशा ये बोल के चुप जाते। तो पता था हम भी नहीं मानेंगे, हम भी लेके चले। और फिर बाद में
देखो, यहाँ ये भी उतारो, वो भी देखो। एक बार तो ऐसा हुआ था, इतना ऐसा हो गया था कि वो जब मैं कहाँ पहुंची थी, काठमांडू एयरपोर्ट पर। काठमांडू एयरपोर्ट पर तो बैग जो है वहीं पे, बैगेज इसमें जो बेल्ट पे आता है वहीं पे ही भूल गई। जा रहे थे कैलाश, एक बैग पूरा करूँ, कितने इतने सारे लगेज थे। उस समय ऐसा नहीं था कि एक ही लेके जाना है, एक ही बैग होना चाहिए। तो 2 3 4 थे, ऐसे लोग थे, सब भूल गई मैं ना, पिकअप करना ही भूल गई। तो घूमता रहा वहां पूरा कवर, एक के बाद एक डेस्टिनेशन थे। हम लोग चले गए, बोल के गए कि ऐसा ऐसा बैग है, फिर वो होटल में आया। हो गया कब, जब पूरी यात्रा खत्म हो गई तब वो बैग मिला मुझे। तो लगेज, लेस लगेज हैप्पी जर्नी होता है ना, पर हमने अपने मन में इतना सारा लगेज डाल के रखा है, हमारा जर्नी हैप्पी कैसे होगा? सेल्फिशनेस वाला डिजायर, सेल्फ सेंटर्ड डिजायर, हमने इतनी इच्छाओं को पाल के रखा है। हम चाहते हैं हम फ्री होके रहे, हम खुश रहे हमेशा। ये पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है ये सारी चीज। नचिकेता की तरह, नचिकेता को भी भगवान ने, यमराज ने प्रलोभन दिया, पर नचिकेता ने एक ही स्वर में बोल दिया, अरे शोभावा स्वर मरते से दंत कहता। अरे कल ये रहेगा क्या तुम्हारा, ये सब जो तुम मुझे दे रहे हो? सर्वेंद्रियाणि जरयन्ति तेजा, ये मेरे इंद्रियों को ही जला के राख कर देगा। और मांगेगा, और मैं तब दे नहीं पाऊंगी, और तब तुम्हें गुस्सा होगा। अपि सर्वम जीवितम अल्पमेव, ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, सब के ऊपर मैंने देखा एक्सपायरी डेट लिखा हुआ है। हर एक चीज में एक्सपायरी डेट है। तवेव वहां तव नृत्य गीते, ये जो नृत्य गीत, अप्सराएं, रथ, हाथी, घोड़ा, राज्य दे रहे, तवेव वहां तुम ही रखो। ये बोलने के लिए हम लोगों को, ये हमारा जो पिटारा है ना एक्सपीरियंसेस का, ये हम लोग को बचाएगा। ये नहीं चाहिए मुझे कुछ भी, मुझे सिर्फ एक ही चीज चाहिए, हम सती बनने के लिए यहाँ पे आए, और कुछ नहीं चाहिए। उसके लिए हम तो साधना करना है, ठीक है। तो ये जो था हमारा काम्ये मतिस्त्यजता। नेक्स्ट क्या है? पापौघ परिधूयता। पापौघ, पापौघ, पाप का औघ, औघ मतलब सीरीज या ग्रुप, बहुत सारा पाप का औघ, औघ, पापौघ परिधूयता, वॉश अवे द ग्रुप ऑफ सिंस। जितना हमने पाप किया हुआ है, पापौघ परिधूयता। सिन मतलब क्या होता है, समझते हैं? कर्ता, भोक्ता, पाप। यही मैंने बताया ना, पाप जो है तो ताप को जन्म देता है। जहाँ पे पाप होगा फिर तपन होगा, तपन होगा वहां पतन होगा। कर्ता, भोक्ता, सारे जहां पर भी डिजायर्स होगा, इच्छाएं होंगी, वहां पे ये हमारा पाप होगा ही। पाप, और बहुत छोटे छोटे सूक्ष्म सूक्ष्म रूप से हम लोग पाप करते हैं। सबसे बड़ा पाप तो ये है कि हमने शरीर लिया, हमारा जन्म हुआ, यही सबसे बड़ा पाप है। हमको लगता है कि हमने कोई पाप तो किया नहीं है। अरे शरीर, महात्मा लोग हंसते हैं, गुरु लोग हंसते हैं, बोले तुमने पाप नहीं किया, फिर ये शरीर कैसे मिला? अज्ञान नहीं है, अज्ञान होना, अज्ञानी का की तरह रहना, ये तो सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि वहीं से सारा पाप होता है, तो पता ही। हम शास्त्र की बात सुनते नहीं है, गुरु चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, सुबह शाम बोलते रहते हैं, शास्त्र इतने सारे बोलते रहते हैं। क्या? अरे तुम वो आत्मा हो, अनंत आत्मा हो, ब्रह्मा क्या तत्वमसि, तुम तत्व हो, वही वाले जिसका कोई तुम आकार है, ना कोई गुण है, नित्य है। तुम्हारा जन्म, तुम मत बर्थडे अपना मनाओ। क्यों? बर्थडे केक काटो मत, क्यों तुम्हारा जन्म ही नहीं होता है, तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। हम लोग ही सुनते नहीं, ये पाप है ना, तो पाप हुआ। गुरु की बात ना सुनना है तो पाप हुआ, ठीक है। तो पाप मतलब यह पाप प्लस अप मतलब जो हम लोग को ले जाए, दैट इज टेक्स अवे, इट टेक्स अवे फ्रॉम व्हाट? सिक्योरिटी, सुरक्षा से हमको ले जाता है, उसको बोलते हैं पाप।
तो सुरक्षा से ना हम हमारे खुशियों से, हैप्पीनेस, इट इज टेकिंग मी अवे फ्रॉम माय हैप्पीनेस। मैं हम जब खुश थे उससे हमको दूर ले जाता है। तो ये कैसे होता है? क्योंकि हम लोग बार बार अपने गलत इच्छाओं की पूर्ति करते रहते हैं। चंद्रशेखर स्वामी जो शंकराचार्य जी हैं थे, मतलब एक है इसमें श्रुति में एक वाक्य है, आत्मा वा अरे श्रोतव्य, आत्मा वा अरे दृष्टव्य मंतव्य। ऐसा आता, आपने भी सुना होगा। वहां बोले दृष्टव्य, आत्मा तो देखा नहीं जा सकता, आप कैसे बोल रहे हैं दृष्टव्य? कैसे आप बोल रहे हैं ऐसा कि आत्मा को देखो? कि आप ही बोलते हैं कि आत्मा तो दिखाई नहीं देता है, उसको सुन सकते हैं, छू सकते हैं। न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाग्गच्छति नो मनः न विद्मा न विजानीमः, आप ही बार-बार बोलते रहते हैं। फिर दृष्टव्य बोला, देखना चाहिए। देखा कि अरे इसका मतलब ये हुआ संसार को मत देखो, संसार को देखना बंद करो, आत्मा को तब अपने आप ही आत्मा दिख जाएगी। हमारे इसमें जो काला चश्मा पहना हुआ है हमने संसार का, अज्ञान का, उसको जब उतारेंगे अपने आप ही हमारी दृष्टि ठीक हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए इच्छा और आत्मा टेक्स अवे ऑल द लोअर इच्छास। हम इच्छा और आत्मा, इच्छा और भगवान, व्हाटएवर, हम भगवान की इच्छा रखें, हम भगवान आत्मा की इच्छा रखें, गुरु सेवा की इच्छा रखें, हम भक्ति की इच्छा रखें, हम समर्पण की इच्छा रखें। ये सब जब हम इच्छा रखते हैं तब क्या होता है? तब जो है हमारे अपने आप जो आत्माकार वृत्ति हमारी बनने लगती है। और आत्माकार वृत्ति जब बनेगी तब वो जीवाकार वृत्ति को काटेगी। जीवाकार वृत्ति जो है हमको, वो क्या कर रही है? हमको पुनर्जन्म में ले जाती है, जन्म मृत्यु के चक्रव्यूह में ले जाती है। वहां से बाहर निकलने के लिए ये आत्माकार वृत्ति चाहिए। इसीलिए पापौघः परिधूयताम्, बार बार बोला हुआ है। पाप जो है हमारे, उससे हम लोग को बाहर निकलना पड़ेगा। थिंकिंग अबाउट व्हाट? द लॉर्ड्स विल। उनकी क्या इच्छा है, लॉर्ड का विल क्या है इस मामले में, इस टॉपिक में। देखिए हर एक टॉपिक में भगवान की कोई इच्छा होती है, और जो भक्त होता है वो अपने आप को ट्यून कर लेता है कि इस वाले स्थिति में, इस परिस्थिति में, इस सिचुएशन, भगवान की क्या इच्छा है। उससे अपने आप का मन ना मिलाना, वो तो पाप है। भगवान चाह रहे हैं कि अभी हम लोग को थोड़ा सा हेडेक हो, कोई बात नहीं, भगवान अरे भगवान अंदर खेलते हैं, अरे भगवान अंदर बैट बॉल खेलते हैं, कोई बात नहीं, आपको खेलना है अब अंदर, कोई बात नहीं, खेल। इच्छा को अपने आप कितना मिला पाए, संकल्प होना चाहिए हमारा मन में, हमारे कि हम भी इसी जन्म में, जो भगवान गीता में बोल रहे हैं साधक बनने की बात, जिस तरह से अर्जुन के प्रति उनकी इच्छा है, हम अर्जुन बन के रहेंगे। हम we will shine like a diamond in this very life, this very life. ठीक है, तो इसके बाद में जो है हम लोग कल देखेंगे। आज टाइम पूरा हो गया, खूब भजन जाप तप सब कुछ करते रहेंगे, पर इच्छा एक ही हो, भगवान प्रसन्न। हमारी अपनी कोई सेल्फिश, आज क्या देखा हमने, पापोघः काम्ये मतिस्थितम् और पापोघः परित्यक्तम्। देखिए ये तेने शस्य विधीयताम् उपचिति कंप्लीट ऑपोजिट है काम्ये मतिस्थितम्। ईश्वर के लिए इच्छा करना फर्स्ट वाला, तेने शस्य विधीयताम् उपचिति, सब करना ईश्वर के लिए करना। और काम्ये मतिस्थितम्, काम्ये मति क्या होती है? जब हम अपने लिए इच्छा करते हैं। नेचुरली दोनों तो साथ में नहीं रह सकते, साथ में नहीं रह सकते, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।